दोस्तों, तो आज मैं एच डी यादव की बुक को सॉल्व करने वाला हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, मान लीजिए 1000, उसके बाद रेट 10%, ठीक, समय 2 ईयर। ठीक, तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है। ठीक, तो देखिए जो मैं यहाँ लिखूँगा वो 1 साल के लिए रहेगा, उसके बाद 2 साल के लिए, उसके बाद यहाँ उसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर रहेगा। यदि 3 साल का पूछता है तो मैं यहाँ पर एक और बढ़ा दूंगा, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और। ठीक, ये रहेगा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, बस। और इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, देखिए आपको यहाँ पर 1000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 100 रुपये। ठीक, फिर उसके बाद 100 रुपये, 100 रुपये का इंटरेस्ट इस पे लगेगा तो आएगा 10 रुपये। ठीक, आप सभी को जोड़ लीजिए, आ जाएगा 210। ये क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछे तो ये होता है, ये हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। ठीक, देखिए चलते हैं, पहला सवाल देखें। 30,000 पश्चात पर वर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 43-47 है, तो अवधि ज्ञात कीजिए, यानी समय पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया है, उसके बाद दर दिया है और समय पूछा है, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है? 30,000। ठीक, यहाँ पर आप 30,000 लिखिए, और उसके बाद रेट कितना है? 7, समय, ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पर टी पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। ठीक, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है? 43-47। ठीक, आप देखिए पहले आपको यहाँ पर निकालना होगा समय। देखिए यहाँ पर 30,000 पता है, इसके बाद 7% पता है, तो आपको इसका निकालिएगा। 30,000 का आप 7% निकाल लीजिए तो आएगा ये 2020 इसका 7×21, 7×21 ना 2100, 2 साल। अब पता नहीं है हमको कितना समय आएगा, तो हम पहले 2 साल लेते हैं, 21। ठीक, अब आपको 21 पे निकालना है 7%। 2100 पे आपको 7%, 207, 7×2 14, 14, 47, 14 ठीक, तो आपको सभी को जोड़ लेना है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14, 7, आप इसको जोड़िए, 4, 3, 4, 43-47, देखिए आ गया ना। तो देखिए आप बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाए तो तदनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी? तो देखिए ये
8,000 दिया है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर दिया है 8,820। देखिए इसको इससे काटिए, अब इसको आप 2 से काटिए, 2 4 4 4 1। देखिए ये 20 का होता है, ये 21 का होता है, ठीक। इसका अंतर लेंगे तो एक आएगा, उसके बाद ये आ गया 20 गुणे 100, 0 0 से 2 बचे 10 5, ठीक। क्या आ गया 5। अगले देखते हैं, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 तथा 238.50 है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए तीसरा देखते हैं, तीसरा आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पहला है 225, ठीक। उसके बाद दिया है दूसरा 238.5, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है। देखिए तो आपको 2 दिया है, उसकी मैं इसको घटा दीजिए, तो इसको घटाएंगे तो आएगा 13.5, ठीक। आप इसके बाद पहला लीजिए, इसको इससे भाग दे दीजिए, 225 गुणे 100, ठीक। यहाँ पर 0 आएगा, फिर उसके बाद एक 0 और आएगा, 2 0 से 0 कट गया। अब काटिए यहाँ पर, 5 2 10, 5 7 35, 0 5 चौक 20, 5 25, तो 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 20, 5 9 45, 9 6 54, तो आ गया 6, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बुक को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। देखिए अगला क्या कह रहा है, 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दुगनी हो रही है, यानी आपको देखिए दुगुना हो रहा है, तो 2 4 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16, ठीक। देखिए हो गए ना, दुगनी हो रही 5 5 5 5, इसको जोड़ने आ जाएगा 20, यानी 16 गुनी हो गई। तो अब जब 16 गुनी हो गई है, तो देखिए उसके बाद आप 12,000 आपको 16 में गुणा कर लेना है। तो मैं यहीं पे आपको गुणा कर देता, 6 दूना 12, यहाँ से ले 6 1 7 2 1 2 7 8 9 1 और 3 0 0, तो आ गया ना। देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, आपको देखिए ज्योति 50,000 के निवेश पर 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ा धनराशि कीजिए। इसमें देखिए पूछ रहा है 50,000 का निवेश करती है और 5% 2 वर्ष में धरा, दूसरे वर्ष के अंत में पड़ा क्रेडिट, यानी यहाँ पर देखिए आपको पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर पूछ रहा है मिश्र धन। ठीक, अब तो चलिए देखिए आपको यहाँ पर 50,000 का 5% आप निकाल लें। 50,000 का 5%, 25 25 उसका 00 25 00, आप 2500 का 5% तो आएगा 125। आप यहाँ ऐसे निकालिए, 0 0 से करेगा, आप सभी को जोड़ लीजिए। ठीक, तो आएगा यहाँ पर 125। ठीक,
आप इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 आएगा, 5 5 10 11, 5 51 25। ठीक, 51 25 आ गया ना। आपको अब बताना है, आपको 50,000 और जोड़ना है। ठीक, 50,000 और जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सभी। देखिए 55 125 आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। एक धनराशि का 10 वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तदनुसार उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए, तो आपको यहाँ पर निकालना है, आपको पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज कितने दिया है 100। उसके बाद दर कितने दिया है 10% समय 2। तो अपने को यहाँ पर निकालना होगा, आपको पहले प्रिंसिपल निकालना होगा। ठीक, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना होगा, आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए। ठीक, प्रिंसिपल आप कैसे निकालेंगे, तो आपको देखिए 10 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक, 1/10 होता है। उसके बाद 1/10 का वर्ग कीजिए 2 साल के लिए तो आएगा 100। यानी पहले साल 10 रुपये, दूसरे साल 10 रुपये और दूसरे साल पे भी 10% तो आएगा 1। आपको ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, ये पूरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो आपको ये जोड़ लेना है तो आएगा 20। ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप क्या करिए 100 में भाग दे दीजिए। ठीक, 0 0 से कटा 2 5 10, 5 आ गया। आप इसमें 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 500, यानी प्रिंसिपल पता चल गया 500 है। देखिए बहुत ही आसानी से निकल गया। अब अगला देखते हैं, अगला प्रोसेस इसका क्या है। ठीक, अब क्या रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब बहुत आसान हो गया है, आपको यहाँ पर प्रिंसिपल पता है, रेट पता है और समय पता है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो आपको 500 का 10% तो आएगा 50, फिर दूसरे साल भी 50, 50 का आप 10% निकालेंगे तो आएगा 5। ठीक, तो आप आएगा 105। ठीक, ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 7वां। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 और उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 होता है तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, हमें दिया है, पहला दिया है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 225 है। उसके बाद दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए इसमें दिया है तीसरे साल में होता है आपका 225। ठीक, और दूसरे साल में होता है 153। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप 1 साल के लिए निकाल लीजिए, 3 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 3 से 21 और हो गया 3 5 75। अब आप यहाँ से बहुत ही आसानी से आप ब्याज निकाल लीजिए। ठीक, देखिए तो आपको 75। ठीक, तो आप इसको जोड़ लीजिए तो आ गया 150। देखिए 150 से ये कितना, ये ज़्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट, आप कहेंगे 3। तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से ब्याज निकाल सकते हैं। तो 3 हो गया और 75 100, 3 दूना 6, 3 5 25 चौका 100 आ गया 4। ठीक, कितना आ गया रेट 4। अब देखिए आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मूलधन निकाल सकते हैं। हम आपको क्या पता है, रेट, उसके बाद साधारण ब्याज भी पता है, समय भी पता है, तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।
देखिए ये हो गया 75 एक साल के लिए गुणे 100। उसके बाद क्या पता है हमको 4% पता है, उसके बाद समय 3। ठीक, आपको 4 इससे काटेंगे आगे 25, अब इससे काटेंगे तो 3 दूने 6, 3 पचे 15। ठीक, 3 दूने 6 और 3 पचे 15। ठीक, तो ये हो गया गलत। यहाँ पर रहेगा दोस्तों 225। ठीक, ये होता है। ठीक, आप इससे भागित 300 से 21 हो गया, 3 पचे 15। 75 का गुणा आप कीजिए 25 में, तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा मूलधन। 55 25 2 5 7 35 36 37। ठीक, उसके बाद 5 दूने 10, 7 दूने 14 15। अब 5 7 5 3 8 18 75 ऑप्शन नंबर